क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, यह एक मंत्र नहीं है, यह कोई तंत्र नहीं है। क्षमा एक सम्मोहन शक्ति है, क्षमा एक वशीकरण है, क्षमा दूसरे के हृदय में विराजमान होने का एक सुंदर तरीका है, पद्धति है। आप यदि किसी दूसरे के दिल में, हृदय में निवास करना चाहते हो तो आप क्षमा की प्रतिमूर्ति बन जाइए। क्षमा ये सर्वोच्च क्षमा जो होती है जैनियों के 10 धर्मों में से प्रथम धर्म है। आचार्य तो कहते हैं कि क्षमा के बिना तुम्हारे सब धर्म बेकार हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप ये पूजा क्यों की है? बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग एक साथ सामूहिक पूजा किए, बहुत अच्छा लगा। एक सुर में गा रहे थे, संगीत भी चल रहा था, लोग अपने क्षमा की पूजन में अपने हाव भाव भी दर्शा रहे थे। किसी के पांव थिरक रहे थे, किसी की कमर मटक रही थी तो किसी के हाथों का संचालन हो रहा था। कोई तालियां बजा रहे थे तो कोई गा रहे थे, तो कोई सामूहिक रूप से नृत्य भी कर रहे थे। और इस बीच में मैंने पाया कि इस क्षमा की पूजा से तुम्हें जो आनंद और शांति मिली वो सामूहिक रूप से सबके बीच में देखने को आई। क्षमा का मतलब है कि किसी का उपहास नहीं उड़ाना है। क्षमा का मतलब है कि किसी की हंसी और मजाक नहीं उड़ाना है। क्षमा का मतलब है कि तुम्हें किसी के प्रति कोई बैर और विरोध नहीं रखना है। क्षमा का मतलब है कि सबके साथ हिल मिल जाना है। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है, वैसे आप भी सबके साथ घुल मिल जाइए, दोनों एक हो जाइए। क्षमा का मतलब है पक्की दोस्ती, पक्की मित्रता। ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती सिर्फ एक कहने के लिए नहीं है, बल्कि जब 2 लोग, 4 लोग, 10-20 लोगों का एक जब ग्रुप बनता है, फ्रेंड सर्कल जिसे तुम कहते हो कि हमारे दोस्तों का ग्रुप है, वह ग्रुप एक हो जाना चाहिए। शरीर अनेक हो सकते हैं किंतु विचार एक होना चाहिए, मन एक होना चाहिए, तुम्हारी आत्माएं सब एक हो जाना चाहिए। हो सकता है कि मतभेद हो सिद्धांतों को लेके, किंतु किसी भी प्रकार से मनभेद को मत होने दो। क्षमा का मतलब है कि सबके विचारों को ग्रहण करो, सभी के विचारों से थोड़ा सहमत हो जाओ। मेरी मुर्गी की एक टांग, तुम होंगे ज्ञानी, तुम होंगे विद्वान, किंतु तुम्हारी वह विद्वता, तुम्हारा वह ज्ञान तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि तुम दूसरों को और दूसरों के विचारों को नहीं सुनते हो। तुम्हें सुनने की क्षमता पैदा करनी होगी। तुम अभी तक कहने की क्षमता रखते हो। कहना बड़ी बात नहीं है, बोलना बड़ी बात नहीं है, वक्तृत्व गुण आना निश्चित रूप से हजारों लाखों में किसी एक को आती है, किंतु वक्तृत्व गुण से भी अच्छा गुण है, कहने से भी अच्छा गुण है सुनना सीखो। यदि कोई तुम्हारे लिए कुछ कहता है तो शांति से सुनना सीखो। जिस दिन तुम सुनना सीख जाओगे, लोग तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे, वे तुम्हारे दास हो जाएंगे। दूसरे को वशीकरण में करना, दूसरे के लिए अट्रैक्ट करना, दूसरे के लिए सम्मोहन करना, ये सुनने की कला में ही हो सकता है। तुम जितना सुनने के योग्य बन जाओगे ना, उतनी तुम्हारे में सहनशीलता आ जाएगी। सुनने में क्या तुम्हारे कान के पर्दे फटते हैं?
सुनने में क्या तुम्हारे ऊपर कोई वजन है? विचार पटे तो ठीक है, नहीं पटे तो तटस्थ हो जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हें यदि कोई कुछ बोलता है, अनुकूल बोलना, अनुकूल सुनना ही सुनना नहीं है। कोई अनुकूल बोले ना बोले, कोई प्रतिकूल भी बोलता है, उसको भी शांति से सुन लो, आगे चले जाओ। ना सुनने लायक विचार है वहीं छोड़ दो। ये तुम्हारी झोली है, तुम्हें अपनी झोली में क्या लेना क्या नहीं लेना तुम्हारे ऊपर है। लोग तुम्हें गालियां देंगे, बुरा कहेंगे, तुम्हारी बदनामी करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, नहीं पड़ता है छोड़ दो। ये गिफ्ट है, उसने दिया है, मत लो। जो अच्छी गिफ्ट है वो ले लो। आज इतना ही। उत्तम क्षमा। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है, हमारे पतन का कारण क्रोध है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है दीक्षा सिंघई, पता ललितपुर, उत्तर प्रदेश। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।